दोस्तों, आज हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे जहां आपने 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और अगर इन्वेस्टमेंट का टेन्योर रहा 5 साल, यानी आपको इन्वेस्टमेंट 5 साल बाद वापस मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट होगा 12%, जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है और पूरे 5 साल वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा और इंटरेस्ट भी आपको मंथली मिलेगा। आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखेंगे जहां एक्चुअली में पैसा बनता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ रिटर्न आपको फिक्स्ड मिलता है। ये म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स की तरह ऊपर नीचे नहीं होता या मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं रहता। फिक्स्ड होता है और इन्वेस्टमेंट का टेन्योर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। आपको यहाँ 10-15 साल वेट नहीं करना होता। मैं बात कर रहा हूँ कॉरपोरेट बॉन्ड्स की। सबसे पहले बात करते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स होता क्या है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। अब XYZ लिमिटेड को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। अब उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो बैंक से लोन ले और दूसरा ऑप्शन आप या मेरे जैसे इन्वेस्टर से फंड रेस करके उन इन्वेस्टर को बॉन्ड्स की गारंटी दे। तो कॉरपोरेट बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने, एक्सपेंशन करने या ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए इशू करती है। इसका मतलब है कि कंपनी इन्वेस्टर्स, पब्लिक या प्राइवेट से पैसा बोरो करती है और बदले में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस करती है। XYZ लिमिटेड जो अपने नए फैक्ट्रीज को बनाने के लिए 10 करोड़ रेस करना चाहती है। XYZ लिमिटेड डिसाइड करती है कि वो 5 साल के लिए 11% एनुअल इंटरेस्ट रेट पर कॉरपोरेट बॉन्ड्स इशू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप XYZ लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए अगर आप 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करते, इंटरेस्ट रेट होता 11% का और मैच्योरिटी होता 5 साल, तो पहले साल में आपको इंटरेस्ट मिलता 33,000 और 5 साल बाद आपको इंटरेस्ट मिलता 1,65,000 और 5 साल बाद जैसे ही ये टेन्योर मैच्योर होगा, आपको अपना इन्वेस्टेड प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 3 लाख वो भी वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने ओपन कर लिया है कॉरपोरेट बॉन्ड का वेबसाइट। आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग बॉन्ड्स, मिडलैंड माइक्रोफिन, देन अकारा कैपिटल, तापिर कंस्ट्रक्शन, इंडल मनी लिमिटेड, लैंडिंग कार्ड फाइनेंस लिमिटेड, मुथूट मर्केंटाइल लिमिटेड, उसके बाद सत्य माइक्रो कैपिटल लिमिटेड। तो इसी तरह आप यहाँ पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतने सारे बॉन्ड्स में से आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है? आपको कैसे पता चलेगा कौन सा बॉन्ड आपके लिए सही है, कौन सा बॉन्ड सेफ है, किस पे रिस्क ना के बराबर है और आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिले? तो इसके लिए दोस्तों, हर बॉन्ड के साथ आप एक रेटिंग देख सकते हैं। जैसा मिडलैंड माइक्रोफिन का है A-, अकारा एडवाइजर कैपिटल का है BBB, तापिर कंस्ट्रक्शन का है A-, इंडल मनी लिमिटेड का है BBB+ वगैरह। हर कॉरपोरेट बॉन्ड के साथ एक रेटिंग इन्वॉल्व है और इस रेटिंग को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अभी आप स्क्रीन पे एक चार्ट देख सकते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड्स को AAA से लेके D तक रेट किया जाता है। AAA रेटिंग बहुत ही अच्छा रेटिंग माना जाता है। अगर किसी कॉरपोरेट बॉन्ड का रेटिंग है AAA, मतलब वो ऑलमोस्ट 100% सेफ है, आप वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी माने तो आप हमेशा AAA रेटिंग, AA रेटिंग और A रेटिंग, ये तीनों कैटेगरी के कॉरपोरेट बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सेफ है, लेकिन उससे नीचे मत जाइएगा। BBB, BB, B, C, D, इन सब रेटिंग के कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है AAA से लेके A रेटिंग तक के कॉरपोरेट बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, अभी आप कॉरपोरेट बॉन्ड्स के रेटिंग के फंडे को समझ गए होंगे। तो चलिए एक बॉन्ड को खोलते हैं और अंदर की चीज़ें समझते हैं। तो मान लीजिए मैं आ जाता हूँ सम्मान कैपिटल लिमिटेड की बॉन्ड्स पे। यहाँ आप देख सकते हैं यील्ड है 11.59 का, इसका रेटिंग है AA जो कि काफ़ी सेफ है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे। अब दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट है लगभग 98,500 का और यील्ड टू मैच्योरिटी आपको एवरेज कितना यील्ड मिलेगा अगर आप
उसको होल्ड करते हैं। मैच्योरिटी डेट यानी ये बॉन्ड अगर आप आज लेते हैं तो ये बॉन्ड 23 जुलाई 2029 को जाके मैच्योर होगा। लगभग 4 साल 6 महीने तक चलेगा ये बॉन्ड। और पेमेंट टर्म है दोस्तों ईयरली। अब अगर आप थोड़े नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं क्रेडिट रेटिंग इसका है AA। ये काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी सेफ है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया है A रेटिंग से AAA रेटिंग, इनके बीच में इन तीनों कैटेगरी में आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आप देखेंगे डेट क्वालिटी में सिक्योरिटी, यहाँ लिखा हुआ है दिस बॉन्ड इज सिक्योर्ड। तो दोस्तों कोई भी बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब है कंपनी कोलेटरल या उस बॉन्ड के बदले क्या रखती है, या तो वो कैश रख सकती है, या तो शेयर्स रख सकती है, या फिर वो गोल्ड रख सकती है। और दूसरे तरीके के बॉन्ड होते हैं अनसिक्योर्ड, यानी उस बॉन्ड के बदले कंपनी ने कुछ सिक्योरिटी नहीं दिया होता है। तो अनसिक्योर्ड बॉन्ड काफ़ी हाईली रिस्क हो जाता है। कभी भी अनसिक्योर्ड बॉन्ड डिफ़ॉल्ट होने पे इन्वेस्टर को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दूसरा है दोस्तों सीनियरिटी। यहाँ लिखा है इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट द बैंक होल्डर विल बी कंसिडर्ड सीनियर फॉर पेमेंट। मतलब अगर मान लीजिए ये बॉन्ड कभी डिफ़ॉल्ट होता है तो इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी दिया जाएगा। अब दोस्तों हम इस बॉन्ड को कंपेयर करेंगे FD के साथ, फिक्स डिपॉजिट के साथ। तो दोस्तों अगर आप कोई भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.8% का, और वही अगर आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 11.59 का। तो अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते तो आप फिक्स डिपॉजिट से 2,40,000 इंटरेस्ट ज़्यादा अर्न करते हैं 5 सालों में। तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट से तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का है 6.8%। अगर हम इन्फ्लेशन से कंपेयर करें ये तो इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पा रहा है, वही यही बॉन्ड दे रहा है 11.59 का। तो अगर आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2,40,000 ज़्यादा रुपये मिलता 5 सालों में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। नंबर 1 है दोस्तों डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट कोई भी ऐप से ईजिली बनवा सकते हैं, काफ़ी इजीली बन जाएगा, 500,000 के अंदर आपका बन जाएगा। एक बार आपका डीमैट अकाउंट बन जाए फिर आपका पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और एड्रेस प्रूफ के ज़रिए पहले KYC को कंप्लीट कीजिए, फिर बॉन्ड को चूज़ कीजिए और उस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करिए। कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले मैं 2 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहला है क्रेडिट रिस्क। कोई भी बॉन्ड 2 तरीके का होता है, सिक्योर अनसिक्योर्ड। आपको हमेशा सिक्योर्ड बॉन्ड पे ही इन्वेस्ट करना है, और सिक्योर्ड बॉन्ड भी उसमें जिसका रेटिंग AAA या फिर AA या फिर A कैटेगरी में आता हो, और BBB से लेके D इस कैटेगरी को आप अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और आपको कभी भी अनसिक्योर्ड वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना है। इन केस डिफ़ॉल्ट हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाए। दूसरी बात, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है लिक्विडिटी का। मान लीजिए अगर आप 3 लाख रुपए 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये 3 लाख आपको 5 साल बाद ही मिलेगा। अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, मान लीजिए 2 साल या फिर 3 साल बाद ही, तो ये काफ़ी हेक्टिक होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट को मैच्योरिटी के पहले निकालना। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले आप लिक्विडिटी का भी ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।